तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है द बटरफ्लाई हाउस। इस मूवी की शुरुआत होती है 1943 लासेम सेंट्रल हवा से, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मी हुआ है और उसकी शादी अगले दिन भानु नाम के लड़के से होने वाली है, जिससे कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है और लेकिन तभी यहाँ पर मेन गेट पर एक दस्तक होती है, जिसकी वजह से मी हुआ के चेहरे का जो रंग है वो उड़ जाता है और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां पर हम देखते हैं तासिया को जो कि तैयार हो रही थी अपनी इंगेजमेंट सेरेमनी के लिए। अब उसके मंगेतर से हम मिल पाते हैं जिसका नाम असल में सलीम है और सलीम जो है वह बचपन से ही अनाथ था, जिसको उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स यानी लिंडा और चंद्रा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अब तासिया उनके पास ही काम किया करती थी, जिसकी मुलाकात सलीम से हुई। दोनों में प्यार हुआ और आज वो शादी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब सगाई की रस्में अच्छे से हो जाती हैं और सभी लोग बैठकर इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तासिया को यहाँ पर एक अजीब सी ओल्ड लेडी दिखाई देती है और उसे अक्सर एक विजन परेशान करता था, जिसके अंदर वो एक पुराने घर को देखती है। वहाँ पर एक फीमेल की सड़ी हुई लाश थी और उसके मुंह से तितली बाहर आ रही थी, जो कि इंडिकेट करती है उसकी आत्मा को। अब उसे ये विज़न हमेशा परेशान करते रहते थे और इसके बारे में उसने सलीम को भी बताया था, लेकिन अभी वो दोनों इस बात को ना समझ पाते हैं और ना ही उस पर ध्यान देते हैं। अब इसी बीच सलीम को अपने इकलौती ब्लड रिलेटिव उसके पिता की कज़न मतलब कि उसकी आंटी के बारे में उसे बताता है, जो कि लासेम में ही रहती हैं यानी कि सेंट्रल हवा में, और उसने उन्हें इनवाइट भी भेजा था, लेकिन वो यहाँ पे आई नहीं। अब जब वो वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसे लासेम जो कि सेंट्रल हवा गांव है वहाँ से एक को चुनचुन नाम के आदमी का कॉल आता है, जो कि वहीं के शैमन और पुजारी थे। वो उन्हें बताते हैं कि उनकी जो आंटी हैं सीफांग फांग, उनका कल ही देहांत हो गया था, यानी कि उनकी आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब सलीम इस खबर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, साथ ही साथ उसके नाक से खून आने लगता है और तभी उसके साथ एक बहुत ही वियर्ड चीज़ होती है कि उसके फ़ोन पे सी फांग फांग का कॉल आता है। वो कॉल पिक करता है और वो उससे ये कह रही होती है कि वह जल्दी घर आ जाए। अब बैक रूम में फेयर स्टिक स्लाइड करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। फ़ोन कट जाता है और सलीम को कुछ भी समझ नहीं आता कि अगर उसकी आंटी का देहांत हो गया है तो उसे फ़ोन किसने किया है और ये कॉल कैसे आ गया। लेकिन अभी वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है और बाहर निकल जाता है, जहाँ पर हम खड़ी उस अजीब सी ओल्ड लेडी को देख पाते हैं। अब वह तासिया को इसके बारे में बताता है और कहता है कि सी फांग फांग जो उसकी इकलौती ब्लड रिलेटिव थी वो अब खत्म हो चुकी हैं, तो उसे तो उनका फ्यूनरल और रिस्पेक्टेड बैरियल के लिए वहाँ जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर लासिम तासिया से कहता है कि वो कल ही लासिम जा रहा है, जिससे कि तासिया जो है वो अपसेट हो जाती है, क्योंकि 2 दिन में उनको हांगकांग निकलना था जहाँ पर उनका प्री वेडिंग शूट होने वाला था। लेकिन जो सलीम है वो ये कहता है कि ये उसकी मजबूरी और ड्यूटी भी है, तो उसे जाना ही पड़ेगा। अब अगले दिन वह लासिम चला जाता है, जहाँ पर वो तासिया को कॉल करता है कि वो मेकअप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर फैब्रिक के साथ लासिम ही चली आए, क्योंकि उसका घर काफ़ी अच्छा और एस्थेटिक और ट्रेडिशनल है, तो वहाँ पर वो फ़ोटो शूट जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। अब तासिया इसके लिए मान तो जाती है, लेकिन वह इससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी, जिसको फैब्री संभालने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में जो फैब्री है वो तासिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और वह उसकी शादी से खुश भी नहीं है, लेकिन वह उसको कभी प्रपोज नहीं कर पाया। खैर, दूसरी ओर जो सलीम है उसको हम देखते हैं, जो कि लासिम आ चुका था और वह सी फांग फांग के लिए प्रेयर्स करता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर मे हुआ की तस्वीर को भी देख पाते हैं, यानी कि इनका उनसे कुछ रिलेशन है। इसके आगे भी वह प्रेयर्स डिक्लाइन करता है और यहाँ पर उसको एक अजीब सी आवाज़ आती है, एक आहट सुनाई देती है। अब उसी रात तासिया को भी एक नाइटमेयर आता है, जिसके अंदर वह उस घर में आती है और उसे कॉफिन के अंदर सलीम की बॉडी हुई रखी मिलती है, जिससे कि वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। अब अगले सीन में
वो लासिम पहुंच जाती है और घर आते ही उसको अजीब सा एक अलग सा आभास होता है। साथ साथ ही साथ उसको विजन्स में दिखने वाली वो रेड बटरफ्लाई भी यहाँ पर उसे दिखाई देती है। अब सलीम उससे बात करता है और हम घर के अंदर एक लेडी को देख पाते हैं जो कि एक वेडिंग ड्रेस में थी और लाल घूंघट कर रखे हुई थी। अब वो लेडी सलीम और तासिया को ही देख रही थी, लेकिन ये दोनों उसको देख नहीं पाते। अब खाना खाते समय तासिया सलीम से कहती है कि वह लोग जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा था और उसके विजन्स वाला जो घर है वो यही था। अब जिस पर सलीम ये कहता है कि वह सुबह अपने एंसेस्टर से ब्लेसिंग लेंगे जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह यही चाहते होंगे कि शादी से पहले वो लोग उनका अपने एंसेस्टर से आशीर्वाद ले लें। अब अगले दिन वो लोग प्रेयर्स करते हैं और यहाँ पर भी हम उस घूंघट वाली लेडी को ही देख पाते हैं। खैर थोड़ी देर बाद में वहाँ पर आर्यन और फैब्री भी आते हैं और वहाँ पे फैब्रिक का असिस्टेंट भी होता है। वो लोग आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं और इसी बीच को चुन भी सलीम से मिलने आते हैं जो कि उसे प्रेयर टूल देते हैं और ये कहते हैं कि उसे कुछ भी ज़रूरत हो तो वह पास में ही रहते हैं, वो उनसे आकर बात कर सकते हैं। खैर उनके जाने के बाद में ये सभी लोग घर को देखने लगते हैं और सलीम को ऊपर वाले रूम से खून गिरता हुआ नजर आता है जो कुछ ही पल में गायब हो जाता है। अब इसी के बीच आर्यन को ओल्ड फोटोग्राफ्स मिलती है जिसके अंदर उसे मी हुआ की पिक्चर मिलती है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जिनकी वह फ़ोटो अपने पास रख लेता है। वो सबसे कहती हैं कि उसे मी हुआ की हेयर की जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और ऐसे में ये जो हेयर स्टाइल है वो तासिया को भी देगी, यानी कि उसी तरह उसे तैयार करेगी। अब सलीम बताता है कि मी हुआ उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की छोटी बहन थी जो कि सेंट्रल हवा की बहुत ही ज़्यादा फेमस सिंगर हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी कम एज में ही उनका देहांत हो गया था। यानी कि शुरुआत के सीन में जो हमें लेडी दिखाई थी वो शायद वही होगी। खैर अब वह उनके पुराने रिकॉर्ड से निकाल कर प्ले करने लगते हैं। अब रात को तासिया डिशेस साफ कर रही होती है जिसके पास फैब्री आता है और वह दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं। यहाँ पर वह उसे इनडायरेक्टली हिंट देता है कि वो उसे पसंद करता है। इस पर तासिया कहती कि अगर ऐसा था तो उसे पहले बात करनी चाहिए थी और अब शायद कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सलीम से बहुत प्यार करती है। अब इसी बीच ये लोग सामने की साइड बने हुए ग्रेवयार्ड को देखते हैं जहां पर सलीम के एंसेस्टर्स दफन थे। अब रात को तासिया तैयार हो रही थी और उसे अचानक से ही शीशे के अंदर ये पूरा कमरा बदला हुआ दिखाई देता है और इसी बीच लाइट चली जाती है और अब उसको वही रेड ड्रेस वाली लेडी यानी मी हुआ दिखाई देती है, यानी कि वह लाल घूंघट वाली लेडी वही थी। अब उसको बार बार दिखती है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तब तक लाइट्स आ गई थी और वहाँ पर सलीम भी पहुँच उसको संभालता है। अब वह उसको मी हुआ के बारे में ये बताता है कि उनके लिए रोज़ ही प्रेयर स्टिक्स को जलाना ज़रूरी है जो कि इस फैमिली का पर्सन ही जलाएगा, नहीं तो कोई ना कोई बीमार ज़रूर पड़ेगा और यही कारण था कि उसकी नाक से खून आया था। अब वो ये बताता है कि पूरे परिवार का अल्टर यानी कि चबूतरे आगे बने हुए हैं लेकिन मी हुआ का पीछे का साइड बना हुआ है और ऐसा तब होता है जब कोई लड़की अनमैरिड खत्म हुई थी और हमने शुरुआत में ये देखा था कि उन दोनों की शादी होने वाली थी। खैर अब आगे वो ये कहता है कि शायद प्रेयर स्टिक्स खत्म होने से तासिया ने ये सब देखा होगा और कल वह मी हुआ के ग्रेव पर जाकर अच्छे से प्रेयर्स करके ब्लेसिंग लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर तासिया कहती है कि ऐसे तो उसको प्रेयर्स के लिए यहाँ पर हमेशा के लिए रुकना होगा, जिस पर वो ये कहता है कि इसके लिए वो कुछ ना कुछ सोच लेंगे और अभी वह इसके लिए परेशान ना हो और खुश है। अब अगले दिन तासिया तैयार होती है जिसे आर्यन एक बटरफ्लाई वाला हेयर पर पहनाती है जो कि उसे यही एक ड्रॉड में मिला हुआ था। खैर अब अगले सीन में तासिया और सलीम ग्रेव पर ब्लेसिंग लेने लगते हैं और फिर उनका फोटोशूट शुरू होता है, लेकिन तासिया जो होती है वो धीरे धीरे ट्रांस जैसे स्टेट में जाने लगती है जिससे मी हुआ के शादी के विजन्स आ रहे थे जहां पर अचानक से बहुत सारे जापानीज सोल्जर आ गए थे और वह सबको खत्म कर रहे थे। खैर अब अचानक से तासिया बेहोश हो जाती है जिससे कि सभी परेशान थे। वही जब फैब्रिक के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि फ़ोटो को डेवलप कर रहा था और वो फ़ोटो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन फोटोज़ में असल में तासिया और सलीम के आसपास दो अलग अलग लोग भी खड़े थे और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा मतलब अचंभे में आ जाते हैं। और इसी बीच हम तासिया जो होती है उसे भी होश आ जाता है जिसकी कुछ आवाज़ आती है तो वो बाहर जाती है और अब उसी में हुआ को वो देख पाती है जिनके पीछे वह जाने लगती है और उनके रूम तक वो आ चुकी थी। यहाँ पर मी हुआ अचानक से गायब हो जाती है लेकिन उनकी हल्की हल्की आवाज़ दीवार के पीछे से सुनाई दे रही थी और अचानक से ही
की दीवार में एक दरार आ जाती है। अब वह सलीम को बुलाती है और वह दीवार को तोड़ने लगता है, जिसके पीछे उनको एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें वह थोड़े से हैरान रह गए थे। अब वो लोग दीवार तोड़कर अंदर आते हैं, जहाँ पर उन्हें मी हुआ की लाश मिल जाती है। उनके हाथ में एक बॉक्स भी था जिसके अंदर रिंग्स रखी हुई थी और उनके मुंह से वह रेड बटरफ्लाई भी बाहर आती, यानी कि इन्हीं के विजन्स उसे बार बार यहाँ पर तास्या को आ रहे थे। अब ये लोग बाहर आते हैं और सलीम ये कहता है कि उसे भी इसके बारे में पता नहीं था कि मी हुआ वहाँ पर थी, और वो ये कहता है कि उन्हें मी हुआ का सही से बैरल करना चाहिए और उसके बाद ही ये फोटोशूट और बाकी काम करने चाहिए। फैब्रिक असिस्टेंट इतना डरा हुआ था कि वह वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन तास्या प्रेयर्स कर रही होती है और अब मी हुआ की बॉडी को हम जागते हुए देखते हैं, जो कि अपने आप ही प्रेयर रूम के अंदर तास्या के पास आ गई थी। अब यहाँ पर जो मी हुआ की जो आत्मा थी वो अभी तक वहीं पर मौजूद थी और वो चाहती थी कि उसकी जो बॉडी है उसको ढूंढा जाए। अब अगले सीन में सलीम जो होता है वो बॉडी को ग्रेव में बैरी करता है, जहाँ पर उनका कॉफिन खाली पड़ा हुआ था पहले से। अब इसी बीच तास्या थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रही थी, जिससे कि आर्यन परेशान होकर चुनचुन के पास जाती है और वो ये कहते हैं कि उसके घर के अंदर दुख और शोक समाया हुआ है। वहाँ पर पहले भी कुछ हुआ था, तब कोई रिचुअल करा गया था, लेकिन तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब वो उनकी हेल्प करेंगे। अब घर पर हम फैब्रिक को देखते हैं, जो कि तास्या से कहता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ चले। इस पर वो ये कहती है कि वह सलीम से प्यार करती है और उसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। वो ये कहता है कि सलीम उसे यहाँ पर लाया है और अब यहाँ पर ये सब हो रहा है और ऐसे में उसे सलीम के साथ नहीं रहना चाहिए, काफी रिस्की है। और इसके साथ ही वो धीरे धीरे उसके पास आने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो तास्या है उसे धक्का देकर दूर कर देती है। अब सलीम दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और वह ग्रेव यार्ड के पास आता है, क्योंकि उसकी नाक से जो खून था वो रुक ही नहीं रहा था। अब तास्या उसके पास आती है, जिससे कि वह ये कहता है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो तास्या उसके परिवार और उससे जुड़ी हुई नहीं है, तो वो यहाँ से चले जाए, नहीं तो उसके साथ भी ये चीजें होंगी और वह शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे में वो खुश रह सकती है, मुश्किलों से दूर रह सकती है। लेकिन ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि वो उसे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी। खैर अब वो अपने रूम में आती है, जहाँ पर उसे वही हेयर पिन मिलती है जो कि असल में मी हुआ की थी। अब वो रेड बटरफ्लाई है वो उसे गाइड करती है, जिसके पीछे जाने पर उसे मी हुआ की शादी वाले डॉल्स मिलती हैं, जो कि कमरे में रखी हुई थी। अब वो कमरे के अंदर वापस आती है तो मी हुआ उसे हॉर्न करती है, जिनका जो खून है वो उनकी आंख में चला गया था और अब वह खुद को 1940 वाली टाइमलाइन में पाती है। तो यहाँ पे उसे जब उस टाइमलाइन में आती है तो उसे यहाँ पे दिखती है भानु और मी हुआ, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो बटर वाला हेयर पिन जो था वो भी भानु ने ही मी हुआ को गिफ्ट किया हुआ था। अब तास्या शादी वाला दिन भी देखती है जब जापानीज सोल्जर को उनके घर के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया था और इसमें भानु जो है वो वहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उसे शूट कर देते हैं। अब जो मी हुआ है वो इससे बहुत ज्यादा टूट गई थी और उन्होंने उसी हेयर पिन से खुद को स्टैब करके खत्म कर दिया था। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब तास्या भी वही सॉन्ग गाने लगती है जो कि आखिर में मी हुआ ने गाया था और वह खुद को स्टैब करने ही वाली थी, लेकिन सलीम वहां आकर उसे रोक देता है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में उसे होश में ले आता है। अब वो दोनों बात करते हैं, जहाँ पर वो ये बताती है कि उसे गाने का मतलब पता है और मी हुआ भानु से शादी करना चाहती थी। खैर अब तक आर्यन को चुनचुन के साथ वहां पर आ जाती है और को चुनचुन ये कहते हैं कि उन्हें दो स्पिरिट्स की शादी कराने वाला रिचुअल करना पड़ेगा और उसके बाद ही इन दोनों को शांति मिलेगी। वो आगे ये बताते हैं कि उन्हें स्पिरिट की शादी करानी होगी और यहाँ पर दो स्पिरिट्स की आपस में या फिर एक डेड या फिर एक लिविंग से शादी हो सकती है, यानी कि या तो स्पिरिट्स की शादी स्पिरिट की स्पिरिट से शादी हो जाए या फिर एक व्यक्ति की और एक स्पिरिट की भी शादी हो सकती है। अब भानु और मी हुआ की डॉल्स लाई जाती है और उनकी शादी कराने को चुनचुन उनके स्पिरिट्स को बुलाते हैं और वहां पर बहुत सारे स्पिरिट्स की आवाज आती है, लेकिन भानु के स्पिरिट को उनको कहीं पर नहीं मिलती। अब वो ये कहते हैं कि उन्हें भानु की बॉडी या फिर किसी बिलोंगिंग को ढूंढना होगा। अब जिस पर तास्या कहती है कि उनके पास में मी हुआ और भानु की वेडिंग रिंग्स है, जो कि उनको उसी बक्से में मिली थी जहां पर मी हुआ की दीवार के पीछे रखा गया था। खैर अब वो ये कहते हैं कि इससे काम हो जाएगा, तो पहले वो उस रिंग को लेकर आए और फिर उनको आफ्टर लाइफ में जाकर भानु के स्पिरिट को ढूंढना होगा और यहाँ पर रहना होगा। सलीम कहता है कि वह जाएगा, लेकिन तास्या बोलती है कि उसने भानु को देखा है और वह उसको ला सकती है, लेकिन वह ये कहता है कि अगर ऐसा
वो करेगी तो शायद वो कभी वापस ना आए, और अगर वो वापस नहीं आए तो सलीम खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अब इसीलिए वो यहाँ पर खुद जाने को सोचता है, लेकिन को चुन-चुन ये कहते हैं कि अगर वो गया तो शायद उसके एंसेस्टर्स उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में तास्या का जाना ही ठीक रहेगा। और वो भी ये कहती है कि वह जाएगी और वादा करती कि वो वापस जरूर लौटेगी। अब सलीम फैब्री के साथ वह रिंग्स निकालने जाता है, और यहाँ फैब्री उसे झगड़ा करके बेहोश कर देता है, क्योंकि सलीम ने फैब्री को ये कहा था कि वह उसके मंगेतर से दूर रहे। उसने नोटिस किया कि वह बार बार उसके सामने आकर अपने फीलिंग्स को बार बार बयां कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसी के चलते यहाँ पर फैब्री को गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते उसने ऐसा कर दिया था। और अब फैब्री जो होता है वो सलीम को वही खाली ग्रेव के अंदर डाल देता है। दूसरी ओर को चुन-चुन तास्या को समझा रहे होते हैं कि उसे करना क्या होगा, तो वो बताते हैं कि वो आफ्टर लाइफ में जाएगी, जहाँ पर उसे भानु के स्पिरिट को ढूंढना होगा, और उसके मिलते ही उसे एक मंत्र वाला कागज जलाना होगा, जिससे और उसके बाद वो उसे यहाँ पर वापस ला सकती है। और अगर उसे कोई भी अपने आसपास बुलाता है या कोई आवाज़ निकाल के उसे भटकाने की कोशिश करता है, तो उसे इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। फाइनली तास्या आफ्टर लाइफ में जाती है, जहाँ पर बाकी स्पिरिट्स उसे हॉन्ट करती है, और यहाँ का ईविल उसे सलीम के विजन्स को दिखाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते भानु की स्पिरिट उसको मिल जाती है और वह उसके साथ वापस जाने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब वह रिचुअल चल रहा होता है, यानी कि असल दुनिया के अंदर, तो फैब्री आकर को चुन-चुन को खत्म कर देता है और तास्या को ले जाने लगता है। लेकिन अब तक जो आर्यन थी वो सलीम को जगाती है, और सलीम वापस आकर फैब्री को पीट देता है और उसे बेहोश करके बाहर ले जाता है। अब असल में सलीम जो होता है वो फैब्री की शादी में हुआ से कराने वाला था, लेकिन तब तक तास्या रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है, जो कि सलीम से ये कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। मेहुआ को सिर्फ भानु से शादी करनी है, ना कि किसी इंसान से, यानी कि उसका मकसद खाली शादी करना नहीं है। खैर, अब तक फैब्री होश में आकर सलीम पर हमला करके उसे खत्म कर देता है, और अब तक एक चीख के साथ वहां की लाइट चली जाती है। अब तास्या जो होती है उसको मेहुआ ने पोजेशन में ले लिया था, और अब तक सलीम को भी भानु के स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था, और अब वो दोनों ही फैब्री से अपनी वेडिंग रिंग को वापस लेते हैं। अब आर्यन यहाँ पर पुलिस के साथ पहुंचती है, लेकिन तभी उसे वहां पर फैब्री खत्म हुआ मिलता है। और सीधी सी बात है, यहाँ पर उन दोनों के स्पिरिट्स ने यानी तास्या और सलीम को पोजेस कर दिया, और वो फैब्री को यहाँ पर खत्म कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि तास्या और सलीम गायब हो चुके थे। खैर, अब हम पोजेस्ड हुए तास्या और सलीम को देख पाते हैं, जो कि सड़क पर कहीं जा रहे होते, यानी कि शहर की ओर। और फिर ये कहा जाए कि अब भानु और मेहुआ एक साथ हो चुके थे, और फाइनली जो चीज़ उन्होंने इतने सालों में नहीं कर पाई, यानी कि वो दोनों एक साथ नहीं रह पाए थे, वो अब अपनी ज़िंदगी पूरी करेंगे तास्या और सलीम के शरीर में रह के। अब यहाँ पर एक बात आती है कि इन दोनों के स्पिरिट्स कहाँ गई। तो अभी हमने पाया कि जो फैब्री था उसने सलीम को मार दिया था, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जब सलीम मर गया हो या मरने वाला हो, तभी जो भानु है, भानु ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। और लेकिन यहाँ पे बात आती है कि तास्या के स्पिरिट का क्या हो, क्योंकि वो तो जिंदा थी, तो हो सकता है कि उसने मतलब जो मेहुआ उसने ऐसे उसे पोजेस कर लिया, और धीरे धीरे वक्त के साथ जो तास्या की जो स्पिरिट है वो खत्म हो जाएगी, और उसके शरीर के अंदर भानु की स्पिरिट रहेगी। यहाँ पर भानु और मेहुआ अपनी ज़िंदगी जिएंगे इन दोनों के शरीर में रहकर, और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।